हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? अपन भाई चालू करते हैं एक वीडियो। क्या भैया, इकोनॉमिक्स के जो पेपर था तुम्हारा, ठीक है, उसकी भी आंसर की मिलाते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हारा पेपर भाई बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, बाकी आंसर कीज देखकर एक बार और अपने आप को श्योर कर लो कि हाँ भैया अपना आंसर सही गया है, क्या गया है आपका पेपर। ठीक, पहले तो ये भैया फर्स्ट पेज है। ठीक, आपको सब बता दिया, इंस्ट्रक्शन वगैरह दे दिया। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या बोला भैया, भाई हिंदी का भी फिल है पहले से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या बोल रहे हैं, द स्लोप ऑफ रेवेन्यू कर्व। रेवेन्यू कर्व का स्लोप भैया हमेशा क्या रहता है भैया, क्या मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल रहता है। ठीक है, एक तो ये भी अपन भर सकते हैं इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, या फिर भी क्या इसका पॉजिटिव भी अपन भर सकते हैं। ठीक, मतलब ऊपर के धनात्मक। फिर इसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। भैया लॉ ऑफ सप्लाई किसमें अप्लाई नहीं होती है, तो नाशवान वस्तु है, पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं वहां पर अप्लाई नहीं होती है। परफेक्ट कंपटीशन में किस प्रकार के गुड्स बेचे जाते हैं, होमोजीनियस, समरूपता। ठीक, फिर इसका भी थ्रू द एग्रीकल्चर सपोर्ट। एग्रीकल्चर सपोर्ट स्कीम के तहत सरकार क्या तय कर देती है, तो मिनिमम प्राइस क्या कर देती है, तय कर देती है, न्यूनतम कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर इसके बाद जॉन मेराइट कीन्स ने जो बुक लिखी थी वो कब लिखी थी, 1936 में पब्लिश हुई थी। देयर इज कैसा रिलेशन होता है बेटा, मल्टीप्लायर और ये एमपीएस एमपीसी में कैसा होता है, तो धनात्मक, मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते भैया ट्रू फॉल्स में। तो इसमें भी हिंदी में बेटा लगे हुए हैं। ठीक, ट्रू फॉल्स में सबसे पहले लॉन्ग रन में क्या सारे फैक्टर अनचेंज होते हैं, तो फॉल्स भैया। ठीक है, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, क्या है, फर्म गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। भैया इक्विलिब्रियम पर फर्म मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है, तो हाँ भैया। फिर इसका भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ऑटोनोमस और इंड्यूस दोनों को मिलाकर बनता है, हाँ भैया, मतलब ट्रू है। एक्सेस डिमांड को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाकर सही कर सकते हैं, ट्रू है। द बजट स्पीच होम मिनिस्टर द्वारा दी जाती है, गलत भैया, होम मिनिस्टर नहीं देता, फाइनेंस मिनिस्टर देते भैया। इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये मैक्रो के नहीं है, गलत है भैया मैक्रो के। ठीक है, मतलब ये भी गलत है। ठीक, क्या भैया, ये पहला वाला गलत है, बाकी तीन सही है, फिर वह सेकंड वो लास्ट के दो गलत है। चलो नेक्स्ट अपन चलते भैया, क्या मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम की भैया सही ओडी वगैरह मिली हुई है हिंदी में, अपन इंग्लिश में देखते खड़ाक से रहा। इंक्रीज, अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो ये अनफेवरेबल है, डिक्रीज हो रहा है तो ये फेवरेबल है। फिर ये फिस्कल मेजर, फिस्कल में क्या करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसी तय करते हैं। मॉनेटरी मेजर कौन सा है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोक और पेप्सी, कोक और पेप्सी क्या है भैया, कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। पिंक और वो पेन और इंक कैसे भैया, कॉम्प्लीमेंट्री है। कोर्स ये गिफन गुड्स हैं। क्लियर, चलो अब इसका भैया ये रहा वन वर्ड वाले भी भरे हुए ये पूरे। ठीक, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के अपन देखते रहा। सबसे पहले बेटे क्या लिखा है, व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन शॉर्ट रन। भैया शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व कैसा होता है, ठीक है, तो भैया लेस इलास्टिक होता है। ठीक, क्या लिखा है भैया, कहां गया, बेलोच। फिर इसका भी क्या लिखा है, इन विच ईयर ऑफ कंट्री, अमेरिका और यूरोप में कब वो हुआ था, डिप्रेशन कब आया था, तो भैया 1929, मतलब 1929 में। भैया बैंक और बैंकरों का भी बैंक कौन है, आरबीआई। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, प्रभावपूर्ण मांग का, वही लॉर्ड कीन्स ने। ठीक, पूरा नाम क्वेश्चन पेपर में पहले से था, वहां से लिख सकता था बच्चा चाहे तो। व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर किस प्रकार का है, ठीक, तो ये क्या भैया, नॉन डेवलपमेंटल, गैर विकासीय। फिर इसके भैया व्हाट डू यू कॉल द प्राइस ऑफ अ कंट्री। अपने देश की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी से जो एक्सचेंज की जाती है उसको कौन सा प्राइस बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, विदेशी विनिमय दर। भैया नेशनल इनकम निकालने की तीनों मेथड का नाम लिखना है, तो भैया तीनों के नाम लिख दो, वैल्यूएटेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अब भैया ये क्या है, ये कहते वो दिए हुए चूज द करेक्ट वाले, तो हिंदी में भैया फिल करे हुए, इंग्लिश में अपन देख लेते खड़ाक से रहा। भैया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबसे फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो भैया वांट्स अनलिमिटेड और रिसोर्सेज बहुत कम है। इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है, हाईली इलास्टिक। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो भी ये देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर। ठीक, चलो नेक्स्ट आप क्या लिखा भैया, इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम मतलब मेहनत की कमाई, तो ये सब भैया मेहनत की कमाई नहीं, ये है इंटरेस्ट, मेहनत की कमाई। फिर इसके लिए कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है, बहुत सिंपल भाई, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और इनकम। फिर इसके भैया ये मैंने जो न्यूमेरिकल वगैरह करवाए थे उसमें मैंने बताया भी था कि भैया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो बोरिंग होती है वही फिस्कल डेफिसिट होता है। तो बोरिंग कितनी थी, 50,000, तो फिस्कल डेफिसिट भी कितना भैया, 50,000। क्लियर है, ठीक। बाकी फिर ये रिटर्न टू स्केल सिंपल सा था, नहीं आता हो तो भी प्रॉफिट क्या होता है वो भी आप लिख सकते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं आता तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख दी होगी जरूर बहुत अच्छे से, ठीक। अगर ये नहीं आ रहा होगा नीचे वाला तो ये तो भी एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई लिख ही सकते हो। एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड ज्यादा होती है, एक्सेस सप्लाई मतलब जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ठीक है। फिर इसका भैया ये वाले भी आप चाहो तो लिख सकते हो। देन इसका भी क्या, ये वाला, ये थोड़ा सा आप लोग को भी प्रैक्टिकल अगर नॉलेज हुआ होगा तो आप लिख सकते हो कि ये राइट द नेम ऑफ 4 नेसेसरी कमोडिटी, ठीक है।
ऑन विच प्राइस सीलिंग किन किन चीजों पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जो भी एसेंशियल चीजें, नेसेसरी चीजें, सीधी बात है उनके नाम लिख दो, कोई भी नेसेसरी चीज, ठीक, सभी पर एमआरपी लिखा रहता है। फिर भी गिव द वेल नोन एग्जांपल ऑफ प्राइस फ्लोर, ये प्राइस फ्लोर का एग्जांपल क्या है, एग्रीकल्चर गुड्स, ठीक। चलो देन इसका भी लेवल डायग्राम बनाना था, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो में रियल फ्लो, मनी फ्लो, कल ही अपन ने एक मैराथन करी थी वीडियो, ठीक है, सुबह मैंने उसको डाला भी था, तो वो चाहो तो बना सकते हो आप उसका डायग्राम, नहीं तो ये वाला कर सकते हो, बहुत सिंपल है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि ये 11th से क्वेश्चन उड़ गया भैया, होलसेल प्राइस इंडेक्स और ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर इसके भी इन्वेंटरी क्या होती है, मतलब सीधी बात को स्टॉक पूछ रहा है, स्टॉक क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताने थे और उनको क्या क्या मिलता है बदले में, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइज, और उनको बदले में क्या मिलता है, ठीक, वो बताना था। लैंड को बदले में क्या मिलता है, रेंट, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस, फिर कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन को सैलरी और एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्राइज को क्या मिलता है, प्रॉफिट। चार कंपोनेंट, इनकम मेथड के चार कंपोनेंट लिखने थे, अपन ने पढ़ा भी था जब न्यूमेरिकल करे थे, तो PRIME, तो 5 है, 5 में से 4 कोई भी लिख दो भैया, ठीक। स्टॉक और फ्लो क्या होता है, दोनों डिफाइन कर दो। फिर इसका भी रिजर्व बैंक के 2 फंक्शन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, नॉर्मल आसान है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। देन इसका भी 2 कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये नहीं भी आता तो ये तो तुम लिख ही सकते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। चलो देन इसका भी अब क्या भैया, इंडिफरेंस कर्व की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सिंपल है, बजट साइड भी आप सिंपल तरीके से लिख सकते थे। ये मैंने इक्वेशन वगैरह ये सॉल्व करवाई थी तुम लोग को, न्यूमेरिकल वाली जो वीडियो थी उसमें। वो लोग बोल रहे हैं एक कंज्यूमर है, वो एक्स नाम की 6 क्वांटिटी खाता है और वाई नाम के गुड्स की 8 क्वांटिटी खाता है। तो बताओ वो जब पूरी इनकम अपनी खर्च कर रहा है, एक्स नाम की वस्तु की प्राइस कितना है, 8 रुपए, और वाई के नाम की कितनी है, 6 रुपए, तो बताओ उसकी इनकम कितनी होगी। तो बेटा ये अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है, कभी तुम लोगों ने, ये PX मतलब x का प्राइस, ठीक है, और x की क्वांटिटी, P y का प्राइस, y की क्वांटिटी इक्वल टू y, y मतलब इनकम होती है। तो ये P कितना है, 8, प्राइस x का प्राइस है 8 और x की कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं, 6, ठीक है। तो भैया ये अपन ने कर दिया, ये 8 इंटू 6 प्लस वो y की कितनी क्वांटिटी, वो प्राइस कितना है 6 और कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं उसकी 8, इक्वल टू क्या, y मतलब इनकम। तो 6 8 या 48 प्लस 6 8 या 48 इक्वल टू वाई, वाई मतलब इनकम। तो ये प्लस कर लो, 96 क्या हो गया, वाई आ गया, खत्म बात, ठीक है। चलो देन इसका भैया आगे चलते हैं। अब भाई ये वाला क्वेश्चन, इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर निकालने थे, ठीक है। तो भैया ये यहाँ पे आपको 9, वो 5 और 9 दिया था, लेकिन ये 5 और ये नहीं दिया था। तो भैया जब टोटल यूटिलिटी 5 है एक नंबर पर, तो मार्जिनल भी 5 ही होगी, ठीक। फिर भैया ये कैसे आएगा, तो 9 में से 5 गए तो 4 आ गया। अब ये टोटल 9 थी और ये 3 और मिल गई तो कितनी होगी, ये 12 आ गया। फिर इसका ये 14 था तो 14 में से 12 गया तो 2 आ गया, ठीक। फिर ये 14 थी, एक और मिल गई यूटिलिटी तो 15 हो गया, तो ये निकल गया, ठीक है। 5 4 12 2 और 15, ये आ गया डब्बे में जो खाली छूट गए थे, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या है, वो गुड्स, ये पब्लिक गुड्स गवर्नमेंट को क्यों देना चाहिए, सीधी बात है, राशन जो देती ना सरकार, वो क्यों देना चाहिए, ठीक है। फिर इसका भी एनी 3 ऑब्जेक्टिव, वो नहीं भी अगर आता है तो भी ये ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट वेट का ऑब्जेक्टिव तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़े होंगे तुम लोगों ने। फिर इसका भी क्या लिखा है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 आइटम, करंट अकाउंट में कौन सी 3 चीज आती है और कैपिटल में क्या आता है, विजिबल इनविजिबल वो सब बताया था, ठीक। फिर इसका भी 3 एलिमेंट, अच्छा वो नहीं भी आता है तो भी ये बता दो, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्यों फ्लक्चुएट होता है, उसके 3 एलिमेंट बता दो। फिर इसका भी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ा होगा आप लोगों ने। नहीं आता है तो भैया प्लान्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस, मतलब सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक में डिफरेंस, ठीक। मन से भी चाहो तो तुम लिख सकते थे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत बचपन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। चलो अब इसका भी क्या लिखा है, वो लोग बोल रहा है भैया ये टेबल दिया हुआ है हमने आपको, ठीक है, इसमें आप क्या निकालो, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट निकालो, ठीक। तो भैया ये देखो, पहले तो ये अपन ने लिख दिया भैया क्या, यहाँ पे ये पूरे वो लिख दो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर ये अपन ने लिख दिया क्या भैया, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दोनों अपन ने पहले तो लिख दिए, ठीक। अब भैया ये क्या निकाला अपन ने, मार्जिनल, क्या निकाला भैया, मार्जिन। मार्जिन कैसे निकलता है, 0 का 0 15 का 15। अब भैया इसमें से माइनस कर दो, 35 में से 15 गया 20, 50 में से ये 35 गया 15, 40 में से 50 गया तो माइनस का क्या 10। फिर इसका भी क्या हो गया, 48 में से 40 गया तो भी क्या 8। फिर इसका भैया एपी, एपी कैसे निकलता भैया, तो एपी भैया टोटल में से, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करते आओ, तो 0 का 0 डिवाइड करा तो कुछ नहीं भैया, 15 का 1 से डिवाइड करा 15, 35 का 2 से डिवाइड करा 17.5, 50 का 3 से डिवाइड करा 16.5,
40 का 4 से डिवाइड करा 10 और 48 का 5 से करा तो 9.6, ठीक है। तो ये निकल गया भैया क्या 20 वाले नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक। चलो अब इसमें भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये हम आपको दे रहे हैं एक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में भैया ये 2 बार मतलब एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है। तो पहले तो वो इक्वेशन देखो, Q इक्वल टू क्या भैया 5√L और K का स्क्वायर। तो पहले वो लोग बोल रहे हैं कि L की जगह 4 रखो और K की जगह 0 रखो। तो भैया 5√4, K की जगह क्या रखना है 0। तो भैया जब 0 हो गया तो ये सबको क्या बना देगा 0 बना देगा। 5 इंटू 2 इंटू 0, तो जब 0 कर दोगे तो क्या आएगा भैया Q इक्वल टू 0। मतलब पहले वाला तो क्या आ गया भैया 0, ये फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया 0। अब वो लोग बोल रहे हैं अब क्या करो भैया एक बार ये रख कर देखो, ठीक है। तो Q इक्वल टू 5√L में क्या रखना है 16 इंटू K में क्या रखना है भैया 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 इंटू ये कितना हो गया 4 इंटू ये कितना हो गया 4, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 4 कितना आएगा भैया 80। एक बार आंसर आएगा 0 और एक बार आंसर आएगा 80, खत्म बात, ठीक। अब इसका भी क्वेश्चन नंबर 21 में नॉर्मल उन्होंने बोला कि भैया पॉजिटिव ये डिमोनेटाइजेशन का क्या अच्छा प्रभाव पड़ा वो बता दो, ठीक। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बताने। तो बहुत सारा सा क्वेश्चन तो भाई बहुत कई बार पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इसमें तुम लोगों ने थोड़े से डाउट आ गया होगा तुम लोग को। हिंदी मीडियम वालों तो खैर ये अधिकतर शिवलाल वाली बुक में ये रहता है क्वेश्चन, लेकिन कुमाऊं वगैरह इंग्लिश मीडियम में ये नहीं रहता है। क्या भैया डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी और कीन्स थ्योरी में डिफरेंस लिखना था। अगर चलो ये नहीं भी आता तुमको तो तुम ये एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ा था। पहला तो मीनिंग लिख देते, ठीक है। फिर भैया इफेक्ट, इसमें प्रभाव क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें सारी चीज बढ़ जाती है, इंप्लॉयमेंट आउटपुट और इनकम सब बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है कम हो जाता है। इसको सुधारते कैसे, इसको कैसे सुधारते हैं वो लिख देते, ठीक है, क्लियर। फिर इसका भी क्या भैया नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं डिस्कस 4 एक्सेप्शंस। ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा दो और उसके टाइप समझा दो, क्लियर। तो ये भैया अपन ने पूरे तरीके से भैया पेपर सॉल्व कर लिया भाई, ठीक है। इस बार का पेपर बहुत सिंपल बोलूंगा मैं, बहुत सिंपल था, ज्यादा उन्होंने रुलाया नहीं तो हर बार एमपीओ भी इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत भयंकर तरीके से क्या करता है रुला देता है, ठीक है। तो आई होप आपका पेपर भाई आपने मिलाया होगा, बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। अपने नंबर वगैरह भाई कमेंट करना कि कितने कितने किसके नंबर कितने आ रहे हैं, क्लियर है, ठीक। अब अपना बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स का पेपर और बचा हुआ है, उसकी भी इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बस उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जितनी जल्दी अपनी फैमिली बढ़ा सकते हो भाई खड़े खड़े यार बढ़ाओ, ठीक। थैंक यू।